दोस्तों यार मनीष कुमार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मनीष कुमार डिजिटल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस सरकारी नौकरी की बात करने जा रहे हैं वो निकला है हमारा एआई के अंदर, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। आपको देखते हैं। और जो हमारा पोस्ट होने वाला है वो है आपका है रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर्स इन नॉर्दर्न रीजन, यानी कि नॉर्थर्न रीजन में नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट आई है। अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें तो जो आपको पता है इसका रीजनल हेडक्वार्टर जो नॉर्थ रीजन का है ना, वो आपके डोमिसाइल जो चंडीगढ़ हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। और हमारा जो पोस्ट होने वाला है वो है सीनियर असिस्टेंट का, जो ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद सीनियर असिस्टेंट्स अकाउंट्स, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, इन सब की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। दूसरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड के थ्रू, और ये जो www.aai.aero कैरियर्स के ऊपर जाके आपको वहाँ पर सारा डिटेल भी दिख जाएगा। इन सभी का लिंक को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ी की, तो और कोई मतलब में अपलोड नहीं किया जाएगा। ये ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए 4 फरवरी को ऑलरेडी ओपन हो चुका है, अब देख पा रहे होंगे। लास्ट डेट है 5 मार्च, लास्ट का इंतजार नहीं करेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की भी डेट अनाउंस नहीं की गई, बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट डिटेल्स की। अगर हम पोस्ट डिटेल की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट के टोटल 4 पोस्ट होने वाले हैं। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के टोटल 21 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 47 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के 152 पोस्ट है। तो यहाँ पे कैटेगरी आप लोग देख लेंगे कि अनरिजर्व SC ST आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद देख लेते हैं पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है। स्टूडेंट बिन जो PWD से डिपार्टमेंट है वहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आप उसके कैटेगरी के अंदर आते हैं तो भी आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है ये आपको चेक कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं पे स्केल की, कितना इमोल्यूमेंट्स मिलने वाला है यहाँ पे। तो देखिए पे स्केल लेवल ये 36,000 3%, 36,000 से लेके 1,10,000 तक का, यानी कि 6 पे स्केल के ऊपर है सीनियर असिस्टेंट का। सेम एज 31,000 पे आपका है जूनियर असिस्टेंट का, यानी कि सीनियर असिस्टेंट की चाहे अकाउंट का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, सभी के लिए 36 से लेकर 1,10,000 तक का पे मैट्रिक्स है आपका। और यहाँ पे 31,000 से लेकर 92,000 तक का पे मैट्रिक्स सनी लेवल 4 जो होता है वो आपका है जूनियर असिस्टेंट का। एज लिमिट देख लेते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 साल है, जो 5 मार्च 2025 तक का होना चाहिए। तो इसके अलावा जो अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन मिलता है 5 ईयर्स SC ST के लिए, 3 ईयर्स OBC के लिए, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट इंडिया के अंदर है तो 3 ईयर्स आपको मिलेगा। ठीक है। अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के अंदर पहले वर्क हो चुके हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, जो रेगुलर सर्विस में थे। इसके अलावा अगर डाइवर्स वुमन है तो वहाँ पे 35 ईयर्स, 38 ईयर्स, 40 ईयर्स दिया हुआ है। वहाँ पे आपको डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। PWD के लिए आपको पता है कि 10 ईयर्स से 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो रिलैक्सेशन आप लोग देख लेंगे, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं रिजर्वेशन के, तो वहाँ पे आपको अच्छे से चेक कर लेना है। यहाँ अगर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए, नोट एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस साल भी रिकॉर्ड नोट 5 मार्च 2025, यानी 5 मार्च 2025 के अंदर इसको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस काउंट किए जाएंगे। सीनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है हमारी, मास्टर इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट और एज ए ग्रेजुएशन, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में आपको हिंदी से और इंग्लिश के साथ मास्टर होना चाहिए। ठीक है, या फिर मास्टर इंग्लिश विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल, दोनों में से कोई भी चलेगा। या अगर आपने मास्टर किया है अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश फ्रॉम यूनिवर्सिटी विथ हिंदी इंग्लिश एज ए कंपलसरी ऑप्शनल, तो भी आपका चलेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर डिग्री है हिंदी इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एंड कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और मीडियम, यानी कि इसके अलावा अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश किया है और साथ में अगर कंपलसरी ऑप्शनल है तो भी वहाँ पे वो मान्य होगा। मतलब हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन यहाँ पे इनको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा MS ऑफिस में हिंदी के अंदर होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो कंसर्ट डिसिप्लिन के अंदर। इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट में देखिए अकाउंट लेवल में अगर आप BCom है ग्रेजुएट का प्रेफर किया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट हिस्ट्री MS ऑफिस में होनी चाहिए। यहाँ भी 2 ईयर्स मांगा जा रहा है कंसर्ट डिसिप्लिन के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से, रेडियो इंजीनियरिंग से, तो आप एलिजिबल है। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा जा रहा है। और जूनियर असिस्टेंट के लिए देखिए अगर आप 10th पास है और डिप्लोमा साथ में है फायर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से, या सिंपल 12th पास रेगुलर स्टडी से है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं जा रहा है, यानी कि इसके अंदर सभी भर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस देखिए यहाँ पे वैलिड हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
इसके अलावा वैलिड मीडियम व्हीकल होगा तो भी चलेगा, लाइट मोटर होगा, यानी कि विद 2 ईयर्स डेटम, यानी कि 2 साल के लिए वैलिड कम से कम हो। उसके अलावा टेम्प्रोरली जो है यानी कि जो लाइसेंस है वो लर्निंग होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। फिजिकल फिटनेस जनरली जो सबका होता है वो यहाँ भी है, 6x6 नियर विजन, कलर विजन, वो आप लोग चेक कर लेंगे एडवर्टाइजमेंट में। अब हम लोग बात कर लेते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस की। तो देखिए सीनियर असिस्टेंट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाला है उसमें आपको रिटन एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा। एग्जाम की अवधि है 2 घंटे की। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट एमएस ऑफिस हिंदी में होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं। ठीक है, वो कंप्यूटर आपका टेस्ट तभी होगा जब आप लोग रिटन एग्जाम में और एमएस ऑफिस में क्लियर कर पाएंगे। सिलेबस देखिए क्या है, 50% क्वेश्चन तो सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं उससे रिलेटेड 50% क्वेश्चन होंगे, और 50% क्वेश्चन होना है आपका जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स का, जीके का और रीजनिंग का। ठीक है, मिनिमम पास 5% होना चाहिए, सॉरी 50% होना चाहिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूसी और ओबीसी के लिए, और 40% होना चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट से। सेम है, अगर अकाउंट्स की अगर बात करें तो इसमें रिटन एग्जाम में देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्जाम 2 घंटे का ही होगा। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा एमएसएमएस में, डब्ल्यूबी सेम प्रोसेस है। ठीक है, सिलेबस 70% क्वेश्चन जो आपको सब्जेक्ट से आएंगे, और 30% क्वेश्चन आपका जीके, इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग और मैथ से होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेम एग्जाम है आपका, यहाँ पे ट्रीटेड टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा एमएस ऑफिस का, लेकिन 70% क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके पेपर से होंगे, और 30% क्वेश्चन आपका जीके, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड से होने वाला है। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ भी सेम है, 50% और 40%। जूनियर असिस्टेंट देख लीजिए फायर सर्विस के लिए, यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बाकी कोई टेस्ट नहीं है। सिलेबस है 50% आपके सब्जेक्ट से और 50% आपका जीके से, इंटेलिजेंस से, एप्टीट्यूड से। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ भी सेम होने वाला है, 50% और 40%। इसके अलावा टेस्ट पे क्या है, केवल पासिंग द ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट, शॉर्टलिस्टेड कॉल सब्जेक्ट टू बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, यानी कि सेकंड स्टेप में आपको बायोमेट्रिक बनेगा, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपका मोटर व्हीकल टेस्ट होगा। इसके अलावा एक्स एग्निवीज के लिए गिवन, अगर आप कहीं अग्निवीर में पहले सेलेक्टेड है तो आपको फिजिकल में आपको छूट दी जाएगी। आपका जब फिजिकल इंटरव्यू टेस्ट, स्पीड टेस्ट होता है, वो 5 टेस्ट होता है। यहाँ पे 100 मीटर का रनिंग होगा, यहाँ पे कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट है जिसमें आपको 50 मीटर एक सैंड बैग लेकर दौड़ना है। पुल क्लाइंबिंग है, रोप क्लाइंबिंग और लैडर क्लाइंबिंग होता है। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन आप लोग देख लेंगे कितना टाइमिंग दिया हुआ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी और मोड ऑफ पेमेंट की। देखिए जनरल ईडब्ल्यूसी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,000 रुपया फाइन फॉर्म का चार्ज है, और वीमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूएक्स के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ जनरल ईडब्ल्यूसी और ओबीसी कैटेगरी के लिए ही 1,000 का चार्ज है, बाकी के लिए कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है। फीस आप लोग ऑनलाइन मोड में कैसे भी पे कर सकते हो। ठीक है, अगर फी आपने एक बार पे कर दिया तो वापस नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारा डिटेल था। डेट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 4 तारीख से ओपन हो चुका है, 5 मार्च इसका लास्ट डेट है। के अंदर फिर से एक नए जॉब अपडेट के साथ आपको मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।